रणभेरी गीत ग्रंथ के गाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। रणभेरी चेतना, रणभेरी प्रेरणा, नवरण की जागरण की कर कर के घोषणा, सर्द लहू गरमाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। गीत क्रांति के गाएगी रणभेरी, सोया देश जगाएगी रणभेरी। केवल 2 मिनट लगे मुझे तुम्हें बेवकूफ बनाने में और तुम मेरे जाल में फंस गए। सुपरिटेंडेंट की बेटी भजन, इसे आप यहाँ क्यों लाए हैं? सबसे पहले जाओ लड़की को सुरक्षित छोड़ के आओ। माफ कीजिएगा सरदार, तो मुझे नहीं लगता कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो गलत है, इसलिए आपकी ये बात मैं नहीं मानूंगा। गुरुजी मैं देखता हूँ। हाँ। अरे गोपी, बनारसी तुम इतने परेशान काहे लग रहे हो? अरे आओ, क्या हुआ? बताते। अरे बताते। ये परेशान गुरुजी बड़ा प्रणाम बनारसी, क्या पता है, बड़े चिंतित लग रहे हो। गुरुजी चिंता छोड़िए, पूरी चिंताओं ने घेर रखा है। वो अभय भैया। क्या हुआ भाई को? अभय भैया कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने जो कांड किया ना, तो भगवान ही मालिक है। मेरा तो सर चकरा रहा एकदम। सर चकरा रहा है, पर आखिर किया क्या अभय ने? हुआ क्या है? अरे हुआ क्या है, वो सुपरिटेंडेंट की बेटी जो आई है ना, मारिया। हाँ हाँ मैं जानता हूँ। अरे अभय भैया मारिया को जबरदस्ती अपने साथ उठा के लेके चले गए। तुम होश में तो हो बनारसी, क्या बक रहे हो तुम? अरे बिल्कुल सही बक रहे, मेरा मतलब बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमें विश्वास नहीं हो। रणभेरी की कसम। अभय ऐसा करेगा, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। हाँ, हमें भी लगता है कि अभय भैया शायद विजया दीदी का बदला लेने के लिए वो सुपरिटेंडेंट की बेटी को उठा ले गए। अभय जोश में पागल हो गया है। बदला लेने का कोई तरीका है क्या ये? नहीं विश्वनाथ जी, मैं अभय को आप लोगों से ज्यादा जानता हूँ। वो जोश में भी कोई बेवकूफी का काम करने वालों में से नहीं है। वो जो भी करता है उसके पीछे एक ठोस कारण होता है, ठोस वजह होती है, और इसलिए अगर उसने ये कार्रवाई की तो निश्चित रूप से इसके पीछे भी कोई विशेष कारण होगा। अब कारण जो भी हो वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कभी सोचा है आपने कि इसका असर सुपरिटेंडेंट पर क्या पड़ेगा? वो मारिया को ढूंढने के लिए इस शहर में तबाही मचा देगा। भगवान जाने अब उसकी पुलिस क्या करेगी। मेरा मकसद आपकी आज्ञा को उल्लंघन करना। हम सिर्फ इतना समझते हैं कि हम अगर दुश्मनी किसी से करेंगे तो मर्दों की तरह, औरतों की तरह नहीं। याद रखो, मर्दों की तरह दुश्मनी। किसी औरत का सहारा लेकर नहीं, किसी औरत का सहारा लेकर नहीं। महाभारत की कथा तो याद होगी ना आपको सरदार? अर्जुन ने भीष्म को जब बाणों की शैया पे सुलाया था तो किसका सहारा लिया था? औरत का। और उसे नीति समझाने वाले कौन थे? स्वयं धर्म के अवतार भगवान कृष्ण। जब स्वयं भगवान ये मानते हैं कि धर्म की जीत के लिए कहीं कहीं अधर्म का सहारा लेना पड़े तो कोई पाप नहीं, कुछ गलत नहीं, तो फिर कृष्ण ने पांडवों का साथ क्यों दिया था?
जानते हो? गौरव गलत थे। उन्होंने किसी की बहू का अपमान किया था, भरी सभा में अपमान किया था। औरत का अपमान, और वही गलती आज तुम कर रहे हो। औरत का अपमान जो हमें, हम सबको नाकाबिले बर्दाश्त है। नाकाबिले बर्दाश्त। मैं किसी औरत का अपमान नहीं कर रहा हूं सरदार। मैं सिर्फ सुपरिटेंडेंट को सबक सिखा रहा हूं। गौरवों के इरादे गलत थे, लेकिन मेरे नहीं, और ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। मुझे मारिया से कोई मतलब नहीं सरदार। मेरी दुश्मन मारिया नहीं, उसका बाप है। और वो सिर्फ मेरा ही नहीं, हर क्रांतिकारी, हर हिंदुस्तानी का दुश्मन। जनता के साथ उसने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी उसने विजया के साथ किया, वो सब हम कैसे भुला दें सरदार? और उसे उसका सबक सिखाने का यही सबसे सही तरीका है। और इसीलिए मारिया यहां से कहीं नहीं जाएगी। और ये मेरा आखिरी फैसला है। अब इस अड्डे पे फैसला तो तुम लेने लगे हो, इसलिए हमारी तो जरूरत खत्म है। और हम ये समझते थे कि हम तुम सब लोगों के सरदार नहीं, बाप है। क्या तुमने हमको हमारी औकात बता दी? सरदार, आप फिर मुझे गलत समझ रहे हैं। ना, आज हम तुमको बिल्कुल सही समझे हैं, बिल्कुल सही। और अब तुम भी समझ लो कि तुम्हारे सामने सज्जन सिंह खड़ा है। और वो सज्जन सिंह जो क्रांति का युद्ध मर्दों की तरह लड़ा है, मर्दों की तरह, और आगे भी मर्द की तरह लड़ेंगे, मर्द की तरह। अपना फैसला सुना दिया ना तुम। अब हमारा फैसला सुनो। सरदार सज्जन सिंह का फैसला
ये लड़की इसी वक्त यहाँ से जाएगी। यहाँ से जाएगी और इसे लेकर तुम लेकर जाओगे, क्योंकि इस अड्डे पर उठाईगीरों के लिए कोई जगह नहीं है। न थी, न है और न होगी। ध्यान कर लो। ठीक है सर, जैसा आप चाहें। ये लड़की यहां से जाएगी, लेकिन सुपरिटेंडेंट के घर नहीं, मेरे साथ जाएगी। और मेरे इस इरादे को कोई नहीं बदल सकता, कोई भी नहीं। आजादी की लड़ाई आप भी लड़ रहे हैं और मैं भी, लेकिन आज से हमारे रास्ते अलग हैं। क्योंकि भले हमारा मकसद एक है, लेकिन हमारी सोच, हमारी नीतियां अलग हैं। चलता हूं। सरदार, सरदार, अभय भाई जा रहे हैं, रोकिए उन्हें, रोकिए सरदार। सरदार, सरदार, भाईजान को रोक लीजिए उन्हें। छोड़ो मुझे, छोड़ो। भाईजान रुक जाइए। सरदार, उन्हें रोक लीजिए। सरदार रोक लीजिए उन्हें। सरदार इन्हें रोक लीजिए। सरदार खुदा का वास्ता आपको रोक लीजिए उन्हें सरदार। कितना गंदा है यहाँ। नो फैन, नो बेड, और मैं यहाँ क्यों रहूं? मुझे मेरे घर जाना है।
मुझे यहाँ सुनसान में क्यों लाए हो? करना क्या चाहते हो तुम? जान से मारना चाहता हूं तुमको, और वही करूंगा। एक बात कान खोल के सुन, जितना कम बोलोगी उतने ज्यादा दिन जिंदा रहोगी, और जब तक रहोगी यहीं रहोगी, कहीं हिलने की कोशिश भी मत करना। What? मैं यहाँ नहीं रहूंगी। कितना गंदा है यहाँ। नो फैन, नो बेड, और मैं यहाँ क्यों रहूं? मुझे मेरे घर जाना है। ओह, मेरे डैड सही कहते थे तुम्हारे लिए कि तुम खूंखार हो, जंगली हो। हर शरीफ आदमी तुम्हारा दुश्मन है। ह्यूमैनिटी तो है ही नहीं तुम में, जंगली जानवर। हर अंग्रेज तुम्हारी नजर में दुश्मन है ना, जिसे तुम मार डालना चाहते हो? भूल गए कि तुम क्या थे और हम ब्रिटिशर्स ने तुम्हें क्या से क्या बना दिया? याद करो उन एहसानों को अभय सिंह, जो हम ब्रिटिशर्स ने तुम्हारी कंट्री में आकर तुम पर किया है। तुम लोग पुअर था, इलिटरेट था। हमने तुम पर दया किया, मर्सी किया, एहसान किया, तुमको रोड्स बना के दिया, स्कूल्स बनाया, हॉस्पिटल्स प्रोवाइड किया, और इन सब एहसानों को तुम इंडियन लोग भूल गया? एहसान फॉर अ मोस्ट डिस्गस्टिंग। एहसान, दया, मर्सी, ये इतने अच्छे अच्छे शब्द तुम्हें किसने सिखाए? ऑफ कोर्स मेरे डैड ने, और कौन बताएगा? क्योंकि वो तुम्हारी तरह नहीं है। ही इज अ जेंटलमैन। सही कह रही, और ये बात मैं काफी अच्छे तरीके से जानता हूं। खैर, तुम ही बताओ कि तुम्हारे पास इस वक्त 20 रुपए हैं? 20 रुपीज। What? ये 20 रुपीज कहाँ से आ गया इस टॉपिक में? वो क्या, मुझे तुम्हारे ऊपर अचानक काफी दया आ रही है। तुमसे 20 रुपए लूं, तुम्हारे लिए 2 रुपए का खाना लेकर आऊं, तो बचे हुए जो 18 रुपए हैं वो अपने ऊपर खर्चूं। अपने लिए सामान लाऊंगा, जूते लाऊंगा, कपड़े लाऊंगा, और खूब सारी मौज करूंगा। लेकिन हाँ, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। इतना एहसान जरूर करूंगा कि तुम्हें खाना खिला दूं, 2 रुपए का। ओह, हाउ स्मार्ट। मेरे ही रुपए से मुझ पर दया? ये दया नहीं, चीटिंग है, क्लेवरनेस है, बेईमानी है, धोखा है। अच्छा है, अच्छा है जो ये सब कुछ तुमने ही कह दिया, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये सब कुछ तुम अंग्रेज हम हिंदुस्तानियों पे पिछले 200 साल से करते हुए आ रहे हो। What rubbish? This is not rubbish, Miss Maria. I'm telling you the fact what you people have done to our country. Our country was not poor, not illiterate. For your information, we have had a magnificent history. In fact, you people have made us poor. हमारा देश सोने की चिड़िया था, गरीब नहीं थे हम। तुम लोग बाहर से आए और हमारा धन लूट लूट कर इंग्लैंड बेचते रहे। ये गलत इल्जाम। ये सही इल्जाम है। और तो और तुम्हारी क्वीन विक्टोरिया के ताज पे जो हीरा लगा हुआ है वो भी हमारा ही है। हम लोग आज भी उसे कोहिनूर कहते हैं। अगर तुम्हें नहीं मालूम तो जाके अपने डैड से पूछ लेना। और एक बात और, तुम लोगों ने हमारे देश पे बहादुरी से नहीं, धोखे से कब्जा किया, या फूट डाली और राज किया। पर डेवलपमेंट भी तो हुआ है ना इस कंट्री का। बिल्कुल हुआ है। पिछले 100 सालों में हमारे देश में काफी बदलाव आया है।
रूढ़िवादिता और अंधविश्वास काफी कम हुआ। पहले हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में बैठे हुए थे, वो खत्म होकर राष्ट्रीयता आई। तो क्या ये डेवलपमेंट, ये तरक्की कोई मायने नहीं रखता? रखता है, लेकिन ये उलटफेर तुम अंग्रेजों का किया हुआ नहीं, समय का किया हुआ है। समय बदला, परिस्थितियां बदली और पूरे विश्व की सोच में बदलाव आया। अगर तुम अंग्रेजों की जगह कोई और जाति भी इस देश में आकर यहां पे राज करती ना, तो भी उतनी ही तरक्की होती हमारे देश की जितनी आज हुई है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो दूसरी जाति यहां आकर हम पे इतना अत्याचार नहीं करती जितना तुम अंग्रेजों ने हम हिंदुस्तानियों पर किया है। बट ये तो लॉ एंड ऑर्डर है ना, जिसे डिसिप्लिन कहते हैं, और रूल्स और रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करना भी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी, लेकिन ये स्ट्रिक्टनेस यानी कि कड़ाई, इसमें और क्रूरता में बहुत फर्क होता है। जो तुम अंग्रेज लोगों ने हिंदुस्तानियों पे किया है वो डिसिप्लिन नहीं, अत्याचार है। और साथ साथ ये भी समझ लो कि पिछले 100 सालों में हमारे देश में जो बदलाव आया है, उसकी एक वजह यह भी है कि हम लोगों ने अपनी गलतियों से सीख लेकर उसे सुधारना शुरू किया है। बट ये अवेयरनेस किसकी वजह से आई है? हम ब्रिटिशर्स के साथ रहकर हमने तुमको सड़क दिया, रेल दिया, टेलीफोन दिया। हमारे देश में रहकर, हमारे ही पैसे लूटकर हमारे लिए सड़क बनवाना है, हॉस्पिटल बनवा के तुम लोगों ने कोई एहसान नहीं किया है। इसके बदले में तुम लोगों ने हमें गुलाम बना दिया। अब ये सही है या गलत, ये बात तुम्हें उस दिन समझ में आएगी जिस दिन तुम अपने बाप की तरह सोचना बंद कर दोगे। विश्वनाथ जी, जी आज मेरा सिर शर्म से झुक गया। पहली बार ऐसा लगा कि जैसे हम में और अंग्रेजों में कोई फर्क ही नहीं है। और ये सब अभय की गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से है। मैं भी इस हरकत से काफी हैरान हूं, क्योंकि मुझे लगता है जरूर कोई न कोई कारण होगा जिसकी वजह से। एक बार हमसे तो पूछना चाहिए था ना, हम पहले ही मना कर देते। एक तो गलती की, दूसरे अपनी गलती मानने को तैयारी नहीं है। सज्जन जी शांत हो जाइए, अब जो होना था वो तो हो गया। अब दिमाग को शांत करके, गुस्से को थूक कर इसके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। मुझे लगता है कि जरूर कोई न कोई कारण होगा जिसकी वजह से अभय को सोचने का, समझने का, सलाह लेने का मौका ही नहीं मिला होगा। मतलब एकाएक हुआ होगा। वो लड़की खुद भागती हुई आई और अभय को पकड़ लिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। जरूर ऐसी कोई घटना घटी होगी जिसकी वजह से मजबूर होकर उस लड़की को गिरफ्तार करना पड़ा होगा, और तब उसने सोचा होगा कि इस लड़की को अपने पास रखकर सुपरिटेंडेंट को परेशान किया जाए। और आप यकीन मानिए, अभय का इरादा केवल सुपरिटेंडेंट को सबक सिखाना, और वो मारिया के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा, और वो कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं उसे बचपन से जानता हूं। क्या विश्वनाथ जी, हमको भी बहुत हैरत है कि आप भी उसका पक्ष लिए जा रहे हैं। मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा हूं, बल्कि इस बात को मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि इस वक्त आप पर क्या गुजर रही है। और सच तो यह है
कि क्रांति के नाम पर किसी की बहू, किसी की बेटी को उठाना एकदम गलत बात है। और मैं भी इसके सख्त खिलाफ हूं। बस मैं तो अभय के विचारों को आपके सामने। नाथ जी, अभय की सोच से वो क्रांति जैसा विषय छूमंतर हो चुका है और उसमें रह गई है केवल वो विजय, बस विजय। क्रांति से ज्यादा तो उसे विजय के प्रतिशोध की परवाह है उसको, और इसी बात का मुझे सबसे ज्यादा क्रोध है कि बदले की आग में अपने क्रांति के रास्ते से भटक गया, जाके अंधेरे कुएं में गिर गया। मैं उससे बात करूंगा, आप दुखी मत होइए। दुख नहीं है विश्वनाथ जी, दुख तो अपनों के लिए किया जाता है। कि उसकी इस हरकत के बाद मैंने उससे सारे रिश्ते नाते सब तोड़ दिए। कभी शक्ल नहीं देखूंगा उसकी मैं, कभी नहीं। वो अभय सिंह मारिया को नुकसान पहुंचाने से पहले एक नहीं 100 बार सोचेगा, 100 बार। मारिया बहुत जल्दी आपके पास होगा। अभय सिंह का बच्चा हमारी बेटी मारिया को लेकर किधर चला गया? क्यों नहीं मिल रहा है वो? क्यों नहीं मिल रहा? पाताल में समा गया या आसमान में उड़ गया वो? जाओ उसको ढूंढो। हमारा बेटी उसके पास है, हमारे दिल का टुकड़ा उसके पास है। जानता है सुपरिटेंडेंट, और हमने अपना सारा पुलिस फोर्स उस अभय सिंह के पीछे लगा दिया है। बहुत जल्दी वो हमारे शिकंजे में होगा। हम उस तक पहुंच जाएंगे। जॉन, जब तक तुम उसके पास पहुंचेगा तब तक ना जाने वो हमारा बेटी को कैसा कैसा तकलीफ पहुंचा चुका होगा। हमको ये फिक्र है। सर, मारिया को तकलीफ देना इतना आसान नहीं है। जहां तक हम मारिया मैम के बारे में समझता है, वो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। डोंट वरी सर। हम जानते हैं कि वो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है। अगर तुम नहीं जानता कि हमारा नाजुक बेटी अगर अभय सिंह जैसे चट्टान से टकराएगा तो टूट के बिखर जाएगा हमारा बेटी। सुपरिटेंडेंट, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, धीरज रखिए, पेशेंस रखिए, संयम रखिए, कुछ नहीं होगा। कैसे धीरज रखें? कैसे संयम रखें? कैसे पेशेंस रखें? हम कैसे भूल जाएं कि हमारा बेटी उस दरिंदे के कब्जे में है जो किसी का भी कत्ल करने से नहीं गुरेज करता है। सुपरिटेंडेंट, calm down। मारिया को कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। वो अभय सिंह मारिया को नुकसान पहुंचाने से पहले एक नहीं 100 बार सोचेगा, 100 बार।
क्योंकि वो जानता है मारिया ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट की एक लौटी प्यारी बेटी है। और हम आपको प्रॉमिस करता है मारिया बहुत जल्दी आपके पास होगा। I hope so. सुपरिटेंडेंट की बेटी को उठा के अभय सिंह ने अच्छा नहीं किया। अपनी बेटी को पाने के लिए उसने जुल्म सितम ढा के रखा है। कोई ऐसा घर, कोई ऐसा आदमी नहीं बचा है जिस पे अत्याचार ना हुआ हो। चाचा, पुलिस। गुड डे, तू बता सकता है कि अभय सिंह कहाँ मिलेगा? हमें क्या पता बेटा, हमसे तो चला फिरा भी नहीं जाता। हम दूसरे की क्या खबर लेंगे? और तू? मेरी भी वही हाल है सिपाही साहब। ऐसी दशा में तू जी क्यों रहा है? अरे काहे परेशान हो रहे हो हवलदार बाबू? अभय सिंह का पता चाहिए ना, हम बता दें। तो जानते हो कि हम और अभय कितने करीबी दोस्त हैं? चलो आओ हम बताते हैं तुमको अभय सिंह का। हाँ? देखो गोपी सिंह, सुपरिटेंडेंट साहब की बेटी गायब हुई है और तुम हमारे बीच में ना हो तो अच्छा है। अरे तुमरे सुपरिटेंडेंट की बेटी का गायब हो गई, वो तो मछली की तरह फड़फड़ाने लगा। हाँ? कभी जाके पूछो उसको कि तुम्हारी अंग्रेजी सरकार की वजह से हमारी कितनी बहू बेटियां गायब हुई हैं, उस बात का एहसास भी है उसको। गोपी सिंह, सुपरिटेंडेंट साहब बहुत गुस्से में है और वो अपनी बेटी को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे, कुछ भी। वो कुछ भी कर गुजरेंगे और हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे। हाँ? ऐसा लगता है तुमको? ससुर का नाती, उनके गुस्से पर पत्थर बरसेंगे और हमरे सब्र पर फूल। ईंट का जवाब पत्थर से कैसे देना है, ये हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हा? और तुमको क्या लगता है, इन कमजोर भाइयों पर अपना जोर दिखाकर तुम बहुत बड़े मर्द बन गए हो? अगर असली मर्द हो ना तो हमको छू के दिखाओ। भोले बाबा की कसम, हाथ उखाड़ कर फेंक ना दिया ना तो हमरा नाम भी गोपी सिंह नहीं। हा? तुम्हारे अंदर हिंदुस्तानी खून दौड़ता है, इसलिए तुमको बहुत शांति से समझा रहे हैं। चुपचाप निकल लो और दोबारा कभी ऐसा जुल्म इन कमजोर भाइयों पर किया तो भारत मां की सौगंध तुमरे इतने टुकड़े करे, हाँ? इतने टुकड़े करेगा कि तुम्हारा परिवार गिनते गिनते थक जाएगा, लेकिन टुकड़े खत्म नहीं होंगे, समझे? चलो चलो चलो, हट हट। भाइयों, आप लोग ठीक तो हो ना? हाँ, हम तो ठीक हैं भैया, लेकिन अभय सिंह ने
सुपरिटेंडेंट की बेटी को उठा के अच्छा नहीं किया, उस ससुरा कोहराम मचा दिया है। कितना टेरिबल प्लेस है ये। और वो बदतमीज प्रीति मुझे यहाँ अकेले छोड़ के चला गया। हाँ मैं। कहाँ चले गए थे? मैं कितना डर गई थी। कमाल, सुपरिटेंडेंट की बेटी को डर। खैर, ये तो होना ही था। जैसा बाप वैसी बेटी। What? कुछ नहीं। ये लो। What is this? आज का खाना है, तुम्हारा डिनर। ये गंदे फ्रूट्स। तो क्या एक्सपेक्ट कर रही थी कि तुम्हारे लिए तुम्हारे शेफ का बना हुआ खाना लेकर आऊंगा? मैं नहीं खाऊंगी ये गंदे फ्रूट्स। तुम्हारी मर्जी, खाना हो तो खाओ, वरना भूखी सो जाओ। मैं बस देख रही थी। ये केले के छिलके तुमने अपने डैड के लिए बचा के रखे हैं? तो क्या तुम्हारे यहाँ इसे भी खाते हैं? नहीं, खाते तो नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा चपड़ चपड़ करी तो आज तुम्हें ये भी खिला दूंगा। जब मैं गलत था तो अभय ने सहारा देकर मुझे सही रास्ता दिखाया, और अब मैं चाहता हूं कि मैं उसे समझाऊं। गोपी सिंह, भाईजान को कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं। तुम तो जानते ही हो कि वो खुद ही बहुत समझदार और दूरदर्शी हैं। इसलिए इत्मीनान रखो गोपी सिंह, क्योंकि हम जानते हैं कि उनके इस कदम के पीछे भी कोई ना कोई राज छुपा हुआ है, बहुत बड़ा राज, जो आज नहीं तो कल हमारे सामने यकीनन आएगा। देखो अभी मैं भी बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि अभय कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जो गलत हो। अरे लेकिन जब तक ये सच सामने नहीं आ जाता, तब तक जिस भी आदमी को इस घटना के बारे में पता है ना, हर एक आदमी अभय के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है, और यही बात मुझे खल रही है। अरे जिसे अपना दोस्त, अपना भाई, अपना सब कुछ माना हो, अगर उसके बारे में लोग इस तरह से बात करेंगे
तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझसे भी, क्योंकि वे हम सभी के आदर्श रहे हैं और हमेशा रहेंगे, भले ही उन पर कोई कितनी भी उंगलियां उठाए। पर सोचना यह है कि वे है कहां? कोई खबर भी तो नहीं है उनकी। सोम, तुम जानते हो कि अंग्रेजी पुलिस अभय और मारिया के पीछे कुत्तों की तरह लगी हुई है। और अभय ये बात बहुत अच्छी तरह जानता है। इसके लिए उसने कोई ऐसा ठिकाना ढूंढा है जहां पर हम लोग भी पहुंच नहीं पा रहे। और वो दुष्ट सुपरिटेंडेंट अभय का गुस्सा बेकसूर जनता पर निकाल रहा है। देखो, अभी हमें किसी भी तरह से अभय से बात करनी ही पड़ेगी। हाँ गोपी सिंह, वो तो हम भी जानते हैं, पर देखो, भाईजान को खोज निकालना इन फिरंगियों के लिए हवा को मुट्ठी में कैद करने के बराबर है, जो इनसे कभी नहीं हो सकता। और फिर तुम तो जानते ही हो कि असफलता लफ्ज जो है भाईजान के लोगत में है ही नहीं। और फिर ये सुपरिटेंडेंट चाहे जितना भी सर क्यों न पीट ले, भाईजान तो वो करके ही रहेंगे जो उन्होंने सोच रखा है। वो मैं भी जानता हूँ कि अभय वो करके रहेगा जो उसने सोचा हुआ है, पर कम से कम हमसे तो बता सकता है। अरे हम उसके दोस्त हैं, दुश्मन थोड़े ही हैं, उसकी मदद ही करेंगे। गोपी सिंह, इस वक्त तो भाईजान को खुद दोस्त और दुश्मन दोनों की तलाश है। भाईजान को भले ही अपने दोस्तों की कितनी भी याद आ जाए, और उन्हें अपने दुश्मनों की रत्ती भर भी परवाह नहीं है गोपी सिंह, रत्ती भर भी नहीं। और फिर हमें पूरा यकीन है कि भाईजान चाहे जहां कहीं भी होंगे, वो सिर्फ अपनी मंजिल के बारे में ही सोच रहे होंगे, सिर्फ अपनी मंजिल के बारे में। ये सब क्या है? क्या? ये केले के छिलके तुमने अपने डैड के लिए बचा के रखे हैं? क्योंकि तुम्हारे यहाँ इसे भी खाते हैं? नहीं, खाते तो नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा चपड़ चपड़ करी तो आज तुम्हें ये भी खिला दूंगा। एक दो दिन बाद तुम्हें आदत हो जाएगी यहाँ रहने की, यहाँ पे सोने की। लगता है सो गया। यही मौका है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन अगर ज्यादा चपड़ चपड़ करी तो आज तुम्हें ये भी खिला दूंगा। देखो, तुम हद से ज्यादा। फिर बोली। अब चुपचाप उठो और ये सब समेटो और ये पूरी जगह अभी के अभी साफ करो। वेरी फनी। क्या मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ? वो तो नहीं, लेकिन क्या पता जल्दी कोई ऐसा दिन आ जाए जहां पे तुम अंग्रेज, हम हिंदुस्तानियों के सर्वेंट बन जाओ। इसलिए अच्छा है कि तुम अभी से प्रैक्टिस कर लो। शट अप। अपनी हैसियत मत भूलो। हम सर्वेंट नहीं, बल्कि तुम्हारा रूलर है और ऑलवेज रहेगा। फिलहाल तो तुम एक कैदी हो और अंग्रेजी सरकार ने ये नियम बनाया है कैदियों से कड़ी मेहनत करवाने का।
लगता है तुम्हारे डैड ने तुम्हें ये नहीं बताया। अब चुपचाप उठो और ये सारी जगह साफ करो, वरना वाह, ये तुमने मेरे लिए लगाया? थैंक यू। चलो, तुम में इतनी तो शराफत है। तुम यहाँ? तो हम किधर सोएगा? इस पर नहीं सो सकता, हमें नींद नहीं आएगी। चिंता मत करो, बस 1-2 दिन की बात है। 1-2 दिन? मतलब तुम हमें 1-2 दिन के बाद छोड़ देगा? नहीं, 1-2 दिन बाद तुम्हें आदत हो जाएगी यहाँ रहने की, यहाँ पे सोने की, फिर तुम शिकायत नहीं करोगे। लगता है सो गया। यही मौका है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। तुम एक काम करो, कुछ लोगों को इकट्ठा करो, उनको बेरहमी से मार दो, शूट देम। 5-6 लोग मर जाएगा, तब खुद ब खुद दूसरे लोगों के मन में मौत का खौफ पैदा होगा, और तब वो हमको अभय सिंह के बारे में बताएगा और हम मारिया तक पहुंच जाएगा।